देखिए 2023 सेट नंबर 7 कोड है BD। हमें लगता है कि 2023 का सबसे सरल सेट यही है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं और सारे क्वेश्चन लगभग आपके लग गए होंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एक संबंध R है जिसमें लिखा हुआ है A, B सच डेट A जो है वो B से एक कम है, जहां B बड़ा है 4 से। तो कह रहा सही उत्तर कौन सा होगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लें, और ऑप्शन में आप देख रहे हैं 2,4 है। जिस ऑप्शन में आपको 1 का अंतर दिखाई दे पहले वो देखिए। पहला ऑप्शन गलत हो गया, 5, 4 दूसरा सही लग रहा है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो जो सही लग रहा था वही सही है, 4,5, क्योंकि B का मान 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा मतलब 5, और A का मान B से भी एक कम है, तो 5 से एक कम 4। क्लियर हुआ। चलते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे क्वेश्चन पर। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो हमने आपको बताया था कि साइन, कॉसेक और टेन, साइन, कॉसेक और टेन इनमें माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाता है, बाकी सब में पाई के साथ आता है। तो टेन इनवर्स √3 माइनस, अब ये वाला माइनस हो गया, अब इसकी जगह पर क्या बनेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब टेन इनवर्स √3 की जगह पर क्या आ जाएगा, π/3 माइनस पाई अंदर जाएगा, ये माइनस यहां जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, कॉट √3 π/6। इनको हल कर लेंगे, लासा आ जाएगा 6, 3 दूनी 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, माइनस का 3 π/3 से 2 बार आंसर आ गया माइनस का π/2। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं गा पार्ट पर। गा पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स e⁻x का अवकल गुणांक होगा, तो इसको y के बराबर मान लें और x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो y का बन जाएगा dy/dx, कॉस इनवर्स t 1/√1 - t² और माइनस का, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा e⁻x का e⁻x। तो कौन सा ऑप्शन हमको मिल गया, 4th वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं घा पार्ट पर। समाकलन x इंटू e⁻x इंटू dx। तो भैया यहां पर t वगैरह मानने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर t मानोगे तो कुछ बना नहीं पाओगे। तो क्या करेंगे, खंडसा लगा देंगे, कलीसी का था खंडसा। और फॉर्मूला याद भी किया होगा, क्या कल हम लोगों ने खंडसा का रिवीजन किया था, वहां पर क्या पढ़ा था कि पहले तो इनका क्रम सही होना चाहिए, क्रम जो कतई सही है, अलजेब्रिक फंक्शन आगे है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ। तो भैया प्रथम पद द्वितीय का समाकलन माइनस महासमाकलन, प्रथम का अवकलन 1, द्वितीय का e⁻x का e⁻x इंटू dx, x इंटू e⁻x माइनस ये e⁻x का e⁻x रहेगा प्लस c। अगर e⁻x कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि उस तरीके से लिखा हुआ है, तो x - 1 e⁻x प्लस c ये हमारा
आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर x माइनस में थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अंगा पार्ट पर। क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर d2y बटे dx2 माइनस 3 dy बटे dx प्लस y बराबर 0। कोट बतानी है। तो कोट कितनी है? जितनी बार अवकलन किया जाएगा वही उसकी कोट होगी। 2 बार अवकलन किया गया है। तो भैया पहले के सारे पार्ट हमारे समाप्त हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट में एक समुच्चय ए दे रखा है a, b, c। दूसरा दे रखा है 1, 2। तो ए से बी में संबंधों की संख्या पूछ रहा है। ए से बी में संबंधों की संख्या। तो कितने बनेंगे? 2 तिहाई 2 की पावर, जिसका मान कितना होता है? 64 संबंध तैयार हो जाएंगे। चलते हैं इसके खा पाठ पर। अवरोधों x प्लस वाई छोटा बराबर 4 और x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0, z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा विधिवत क्वेश्चन नहीं लगाने की जरूरत है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 4। तो 4 से तो x बट्टे 4 प्लस वाई बट्टे 4 बराबर, इसका ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ बन गया। ये x हो गया, x डैश y, x पर घटातांकन 4, 1 2 3 4, y पर घटातांकन भी 4, 1 2 3 4। रेखा बना दीजिए। अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे कि इधर वाला भाग छायांकित हो रहा कि बाहर वाला। तो 0 प्लस 0 सत्य है बिंदु की और नीचे और कोई रेखा है नहीं, तो इसी को छायांकित कर दीजिए। ये हमारा छायांकित भाग आ गया। ये बन गया 0, 0, ये बन गया a, ये बन गया b, ये है 4, 0, ये 0, 4। अधिकतम मान पूछ रहा है, तो सारणी बना लीजिए। यहां पर क्रम संख्या, बिंदु z बराबर 3x प्लस 4y। तो 1 2 3 बिंदु a 4, 0, बिंदु b 0, 4, बिंदु c 0, 0। चलो रख दो 4, 0। x की जगह पे 4 रखोगे, 4 तिया, z बराबर 12 बन गया। y की जगह पे 4 चक्कू और ये 0 बन गया। हमको चाहिए मैक्स। तो x बराबर 0, y बराबर 4, z 16, ये हो गया मैक्स। समझ पाए? चलते हैं दूसरे के गा पार्ट पर।
दूसरे का जो गा पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ, सदिश। माना पहला वेक्टर ए वेक्टर है जो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर क्या दे रखा है, i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप। परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान बताना है। अगर लंब होंगे तो क्या प्रतिबंध होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा बराबर 0। ये बन गया 2 माइनस 4 माइनस 2 उधर कहाँ जाएगा, ये होगा गा। घा पार्ट बहुत आसान, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दे रखा है और एक्स बराबर 0 पर संतत है, दिखाना है। तो f0 निकाल दो, f0 का मान कितना आ गया 0। अगर हम LHS ले ले तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव कौन, एफ एक्स। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू, यहाँ रख दीजिए मॉड 0 माइनस h, h की जगह 0 रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा 0। RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव कौन, एफ एक्स। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 0 प्लस, यहाँ रख दिया और h की वैल्यू 0 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 0। तो लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F0, इसलिए फलन संतत। बस खत्म हो गया। ये LHL में 0 नेगेटिव और RHL में 0 पॉजिटिव जरूरी होता है ये हाँ ये कंपलसरी है सर। आपका लीडर की जांच के सूत्र बताइए, पूछ लेना, बता देंगे। उस दिन पढ़ाया था तो मैंने देखा शायद। चलिए चलते हैं अंगा पार्ट पर। अंगा पार्ट में क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान है। पी ए बराबर 3/13, पी बी बराबर 5/13, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे, तो फॉर्मूला लगा दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 13 से 13 कट गया, आंसर आ गया 2/, कितना सिंपल। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में पहले का पार्ट पर आएंगे। आव्यूह का क्वेश्चन है। x प्लस जेड लिखा है, y प्लस जेड लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, बराबर 5 7 9 लिखा है। x y z क्या मान चाहिए, x y z का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम तुलना कर लेंगे। तो x प्लस जेड बराबर समीकरण नंबर, y प्लस जेड बराबर समीकरण नंबर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण नंबर 3। हम देख रहे हैं कि अगर समीकरण फर्स्ट से x जेड का मान यहाँ उठा के रख दिया जाए, समीकरण फर्स्ट से समीकरण थर्ड
में x प्लस जेड का मान रखने पर, तो यहाँ रख दोगे तो क्या बन जाएगा, 5 प्लस y बराबर 9 माइनस y का मान आ गया 4। समीकरण सेकंड से, तो y का मान जब सेकंड लेंगे तो 4 प्लस z बराबर 7 माइनस z बराबर 3। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से x का मान है निकालना है, z का मान है 3, बराबर में 5, तो x बराबर 5 माइनस 3 अर्थात x बराबर 2। ये आ गए हमारे मान। चलेंगे खा पार्ट पर। अभी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसने थोड़ी भी टेंशन तुमको दी हो, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और कुछ लोग कहेंगे सर जी अभी तक तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसने कुछ राहत की सांस दी हो, इसीलिए कह रहे थे पढ़ो। अगर साल भर नहीं पढ़ोगे तो राहत की सांस ना अभी मिली है ना मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब फेल हो जाओगे, तब राहत की सांस मिलेगी। चलो फेल तो हुए कम से कम। 2 प्लस वाई का व्यापक हल ज्ञात करना है, तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए 2 प्लस वाई इंटू डी वाई, सारे x एक पास dx के पास और सारे y dy के पास, समाकलन, तो समाकलन 1 dy, ये कैसे हुआ, 2 आगे ले लिया, समाकलन y dy, समाकलन x dx, समाकलन 1 dx, 2y, y स्क्वायर बटे 2 x स्क्वायर बटे 2 माइनस x प्लस सी। बहुत ज्यादा मन हो तो इधर उधर हल कर लो, वरना छोड़ दो। चलेंगे गा पार्ट पर। फलन एकाकी है, fx बराबर e की पावर x। फलन कैसा है, एकाकी है। तो हम क्या करेंगे, एकाकी के लिए fx1 बराबर e की पावर x1 बराबर, आधार समान होने पर घातों की तुलना हो जाती है, तो x1 बराबर बस अतः फलन एकाकी है। समझ पाए? चलते हैं इसके घा पाठ पर। कितने सरल क्वेश्चन है, जिनको मिला हो गया बिल्कुल उड़ाई दिया होगा। आया था एक पेपर हरदोई में भी सरल ही आया था, एक कठिन टफ था, एक बहुत सरल था, इजी एकदम। x बराबर a cos स्क्वायर t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन dx बटे a कांस्टेंट cos स्क्वायर t 2 cos t का माइनस sin t। कुछ नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, चूंकि y बराबर b sin स्क्वायर t।
टी के सापेक्ष अवकलन टी वाई बटे डी टी। बी कांस्टेंट, साइन स्क्वायर टी का 2 साइन, जिसको टी माना उसके जेड माना उसके अवकलन से गुणा साइन टी का कॉस टी। समीकरण नंबर हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। तो सेकंड को भाग करेंगे काहे से, तो डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। 2b साइन टी कॉस टी 2a कॉस टी माइनस साइन टी। 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, माइनस बी अपॉन ए, और डी टी से डी टी कट जाएगा तो डी वाई बटे, बस आ गया आंसर। तो भैया तीसरे के भी सारे पार्ट समाप्त हो गए देखते ही देखते। जैसे पहुंचे चौथे पार्ट पर, तो जो पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है वो टेंशन अगर तुमको देगा तो वो समझ लेना वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो चौथे का पार्ट जो है वो हमारा है आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि स्पर्श रेखा हमें नहीं पढ़नी है। का हमको करना नहीं है, चलेंगे हम लोग खा पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। निकाल लो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 4 पंचे 2 स्थान बाद दशमलव 0.2। तो पहला पार्ट नहीं दूसरा पार्ट हमारा लग गया। कौन सा पार्ट था ये, दूसरा पार्ट। अब आ जाते हैं पहले पार्ट पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 0.4 क्यों बोल रहे हो, 0.2, 0.9 माइनस 0.2, आंसर आ गया 0. आसान। गा पार्ट, दर्शाइए कि बिंदु संरेख हैं, दर्शाइए कि बिंदु संरेख हैं। दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, तो बिंदु कौन कौन से, ए 2, 3, 4। अभी रुक जाओ, अभी तुम लोग ऐसे मानोगे नहीं। -1, -2, 1। सी जो है 5, 8, ए बी सी हो गए, और हमको चाहिए संरेख। रेखा ए बी के दिक् अनुपात, रेखा ए बी के दिक् अनुपात। A1 x2 माइनस x1, -1, -2, -3। A2 B1 निकालो, y2 माइनस y1, -2, -3 C1, Z2 माइनस Z1 -3। रेखा
BC के दिक् अनुपात A2 x2 माइनस x1, 5 और 1 6, B2 y2 माइनस y1, 8 10, C2 Z2 माइनस Z1, 7 माइनस 1 6। अब लिखेंगे A1 बटे A2, देखो जरा कितना आ रहा है, -3 बटे 6 अर्थात -1 बटे 2। B1 बटे B2 देखो, -5 बटे 10 बराबर -1 बटे 2। C1 बटे C2 देखो जरा, -3 बटे 6 बराबर -1 बटे, लिख देंगे चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसलिए बिंदु संरेख नहीं समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे घा पाठ पर, इसमें कुछ सूत्र सुन लेंगे तुम लोगों से ना। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं किसी से कि चौथे का जो घा पाठ है, जब ऐसे क्वेश्चन का हमें समाकलन करना होता है, समाकलन का ही तो ना, और रूट लगा हुआ है, तो हम करते क्या हैं सबसे पहले ये बताएंगे। बताइए, जो चौथे का घा पाठ है, देखो ना, इसका समाकलन कैसे करते हैं, शुरुआत बता दो खाली। चौथे का घा पाठ, तो इसको 5 को जोड़ देगा 1 + 4 को, हाँ ये x² + 2x है। इसको मैंने सर 5 को 1 + 4 कर दिया। क्यों कर दिया? सर ये x² + a² बनाएंगे। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाना, तो ऐसे बोल दो सीधे सीधे पूर्ण वर्ग बना के, तो बिल्कुल सही है। रूट के क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते हैं? पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, उसका क्या तरीका है देखिए। समाकलन √(x² + 2x + 5) × dx। तो भैया समाकलन √(x² + 2x + x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं, उतना ही जो लिखा हुआ है लिख देते हैं। समाकलन √ ये बन गया होल स्क्वायर, का है का होल स्क्वायर, x + 1 का, और ये बन गया प्लस 4 बचेगा, 4 में 2 का होल स्क्वायर × dx। समाकलन x² + a² √ में, समाकलन √(x² + a², बताओ। यस सर का बोर्ड पर लिखो, तुम्हें यस सर अब चाहिएगा। अरे क्या भांगन खाई, इधर बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन। 1/2x √ जो है वो प्लस a² log x प्लस जो है वो प्लस c। तो इसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x का मान यहाँ कितना है, x + 1 जो है वो जैसे लिखा है ऐसे लिख दो, प्लस a² का मान कितना है, a² log mod x कितना है, x + 1, x प्लस जो है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। इसको दुरुस्त कर लो। फिलहाल ये t होता है, और जिसको t माना उसके अवकलन से भाग करना होता है, लेकिन x का 1 और 1 का, तो 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा ना हो कि 2x हो, तुम उसको गायब कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर 2x + 1 का होल स्क्वायर बन जाता है तो क्या करोगे, 2 से भाग करोगे। 1/2 ब्रैकेट में थोड़ा दुरुस्त करके लिख दो, बस खत्म। ये होल स्क्वायर जब खोलोगे ना ये वाला, तो यही बन जाता है, वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 log mod x + 1 प्लस
फिर वही चीज़ लिखी है, भाई टिप दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बस फार्मूला याद रखने की देरी है, पूरे पाटा ऐसे नंबर मिलेंगे, पाटा ऐसे। तो ये 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। ये चौथे के सारे पार्ट भी क्लियर हो गए, कंप्लीट। चल देते हैं 5वें पर। पहला क्वेश्चन महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। पांचवें का क्या पार्ट? माना कि संबंध R जो है वो A, B सच डेट A माइनस B 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। एक समुच्चय Z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। R हमें क्या चाहिए? तुल्यता संबंध चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्वतुल्य के लिए, हाँ बोल लो खूब, स्वतुल्य के लिए। अभी कैमरा बंद होने दो। स्वतुल्य के लिए सबसे पहले कहाँ से लिया गया? जड़ से। अब माना A बिलोंग्स टू Z, माना A बिलोंग्स टू Z। अगर हमने A बिलोंग्स टू Z मान लिया है तो स्वयं को उसी से घटा दो। A माइनस A बराबर 0, जो 5 का गुणज है। पांच का गुणज है या विभाज्य है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। क्या A, A नहीं, एक अवयव मानते हैं, संख्या मानते हैं। तुम तो संबंध का एक अवयव माने ले रहे हो, A मानेंगे। 5 का क्या हो गया? गुणज हो गया। अगर 5 का गुणज हो गया तो A, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसलिए स्वतुल्य सममित के लिए सबसे सरल क्वेश्चन होता है ये। सममित के लिए माना A और B बिलोंग्स टू, यदि A माइनस B 5 का गुणज है तो B माइनस A भी 5 का गुणज होगा। A माइनस B 5 का गुणज है तो B माइनस A भी 5 का गुणज होगा। काहे ऐसा? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर घटाओगे और आगे पीछे लिखोगे तो सिर्फ एक ही फर्क आएगा, क्या? माइनस का। तो माइनस लगने से क्या गुणज खत्म हो जाएगा? गुणज तो बना रहेगा। तो A, B बिलोंग्स टू R तथा B, A बिलोंग्स टू R, इसलिए सममित है। अब आ जाते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए माना C बिलोंग्स टू Z, यदि A माइनस B 5 का
गुणज है b माइनस सी, 5 का गुणज है तो a माइनस सी। देखो a माइनस सी कैसे बनेगा, 5 का गुणज कैसे बताएंगे देखना। a माइनस सी को तो क्या हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख दें, a माइनस सी में माइनस बी और प्लस बी लिख दिया। क्या इसको a माइनस बी ऐसे प्लस लगाकर b माइनस सी ऐसे लिख दें। ये भी 5 का गुणज है, ये भी 5 का गुणज है, ऊपर बता चुके हो तुम। तो ये 5 का गुणज होगा, जो 5 का गुणज है। तो a कॉमा बी, बी कॉमा सी और a कॉमा सी बिलोंग्स टू R। इसलिए संक्रामक है। अतः संबंध तुल्यता है या तुल्यता संबंध है ना। अतः तुल्यता संबंध है। कितना सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। फिर भी नहीं लगाते घर में, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। 1 नंबर से पास हो रहे हो तो फेल करे, और क्या उसका करोगे क्या। 1 नंबर से अगर पास हो रहे हो, मान लिया 33 आ गए, तो तुम अगली क्लास में तो पहुंच सकते हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। इससे अच्छा फेल हो जाओ, दोबारा मौका मिलेगा। नहीं, हम 1 साल में तरक्की हो गए। आप अपना कहीं और देख लें। पांचवे का खा, एक ए आयु दे रखा है 8,4,3 0, -2,6। आयु बी दे रखा है 2, -2 4, 2 -5, 1। तो हमें क्या चाहिए, 2a + 3x बराबर 5b ये दिया गया है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 3x बराबर 5b - 2a बना दें। 3x बराबर 5 ऐसे रख दो और b चिपका दो यहाँ। 2, 4 -5 -2 2 1 -2 ऐसे रखो, a चिपका दो। 8 0 4 -2 3 6। 5 दूनी 10 -10 5 चक्कू 20 5 दूनी 10 5 25 5 चक्कम 5 -8 ऐसे ही 8 दूनी 100 सॉरी माइनस ऐसे ही अंदर 8 दूनी 16 0 8 -4 6 12। दोनों अभी आपस में घटते हुए दिख रहे हैं। तो 3x बराबर घटा लीजिए, 10 में से 16 गए -6 -10, 20 में से 8 गए 12, 10 में 4 जुड़ गए 14, -25 -6 -31, 5 12 -7। नहीं क्लियर हुआ। अब x का मान निकाल लेंगे। तो 1/3 यहाँ बाहर रख लो, क्योंकि सारे नंबर 3 से कटते नहीं दिख रहे हैं। -6 -10 12 14 -31 -7। ये आ गया हमारा आंसर।
चल देते हैं पांचवें के गा पार्ट पर। जो भैया जरा बताओ कहाँ लगवाया था हमने, कई बार आ चुका है। सेट नंबर 4 पांचवें का। हाँ ऐसे ही अभी लिख देते हैं थोड़ा सा। पांचवें का जो गा पार्ट है वो 2023 में सेट नंबर 4 में पांचवें का हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं इसके घा पार्ट पर। ये भी किताब का ही क्वेश्चन लग रहा है, शायद अभी रिवीजन में मिला था ऐसा। हो चुका है, करवा चुके हैं। अरे वाह। तो पांचवें का जो घा है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं 2023 सेट नंबर 3 क्वेश्चन तीसरे का वहां सीख चुके हैं। पेपर में यही चिपका देना, ऐसे ही यही लिख देना। तुम भी क्या लिखना पांचवें का घा। ये क्वेश्चन मैंने अपने घर में लगा लिया था मोबाइल में देख देख के, यूट्यूब से चैनल है पीटीवी, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, इसलिए कृपया आप हमसे ना पूछें, ये मुझे अच्छे से आता है। क्यों कॉपीराइट आएगा? अच्छा ठीक है, लिख देना। क्योंकि हमने देखा है ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे मोबाइल रख लेते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे अनचार्ट पूरा सेट लगा डालते हैं। हम तुमको नहीं देख रहे बेटा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे? तुम करते हो क्या ऐसे? नहीं, हमारे यहाँ बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं पढ़ता। गा पार्ट पर चलते हैं। dy/dx। वाजपेयी क्या सोच रहे हैं? हम तो यहीं पढ़ते हैं। तो तू अपवाद है, चिड़ियाघर है। कहाँ पहुंच गए? अच्छा, पांचवें का अंगा। भटक गए। तुम्हारा जैसा राक्षस देख लिया, भटक नहीं जाएंगे? सिद्ध कीजिए फलन fx tan इनवर्स sin x प्लस cos x प्रदत्त फलन 0,π/4 में निरंतर वर्तमान फलन है। वर्तमान हासमान के लिए प्रथम अवकलन जरूरत होता है, तो हम लोग करेंगे इसका अवकलन x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो fx क्या बन जाएगा? f'(x), और अगर ये f'(x) बन गया तो tan इनवर्स t 1/, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा sin x का cos x का माइनस। ठीक है, अब तो f'(x) को 0 के बराबर रख के वो क्रिटिकल बिंदु निकाल लो जहां पर वो स्थिर हो गया था। cos x माइनस sin x 1 प्लस sin x प्लस होल स्क्वायर बराबर 0। बटे की चीज गुणे में खत्म हो गया। माइनस sin x बराबर cos x बराबर, अगर इसको बटे में ले जाओ चाहे इसको बटे में ले आओ, किसी को ले आओ, इसको हम tan x बराबर 1 लिख सकते हैं, tan x बराबर tan π/4 रख सकते हैं। तो x का मान आ गया π/4। ये π/4 ऐसा बिंदु है जहां पर वो कांस्टेंट हो गया था, रुक गया था। ठीक है ना, फ्लैट था बिल्कुल। अब हमें अंतराल दिया गया है, तो अंतराल क्या दिया गया है? 0 से
पाई बाय 4, ठीक है। और इसके बीच में कोई वैल्यू निकाल लो, इसके 0 और 45 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 30 आता है, पाई बाय 6। तो हम क्या करेंगे, इस पर पाई बाय 6 पर चेक कर लेंगे, एफ डैश पाई बाय 6, कोई भी नंबर ले सकते हो इनके बीच में। तो जब पाई बाय 6 ले लोगे तो एफ डैश में यहां रख दो कॉस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 1 प्लस साइन पाई बाय 6 कॉस पाई बाय होल स्क्वायर। ऊपर कॉस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान बटे 1 प्लस √3/2, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। अब सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना, पॉजिटिव लिख दो। क्यों पॉजिटिव है सुनो, ये वैल्यू प्लस की है जो बड़ी है इससे, तो ये हमें क्या देगा? प्लस। ये 1 तो प्लस है ही, ये भी प्लस है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ये भी निश्चित रूप से, तो पूरा जब ऊपर अंश भी प्लस हर भी प्लस तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो क्या बन गया? वर्धमान। अतः फलन 0 से पाई बाय 4 में निरंतर वर्धमान है। समझे? तो इस तरीके से हम लोगों ने पांचों के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। चलो छठा भी लगा लेते हैं और क्या, तो कल खत्म हो जाएगा। चल देते हैं छठे पार्ट पर। इसका भी शायद डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। अच्छा 1/, वाला किया था। चलो इसका कर लेते हैं। अब यहां पर ये नहीं कि फॉर्मूला पता लगे चिपका के चले आए। क्वेश्चन नंबर छठे का पार्ट, समाकलन √x² माइनस x² माइनस a² इंटू dx का मान ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ क्या लिख दोगे? चूंकि समाकलन √x² माइनस a² बराबर ये सूत्र होता है, अतः यह हो गया सिद्ध। डेरिवेशन करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए, और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि हम x की वैल्यू पुट करते हैं। अब x की वैल्यू पुट करने के लिए हमने कई सारे आपको वैल्यू बताई थी कि अगर x पीछे लगा हो माइनस में तो साइन कॉस रख सकते हैं, प्लस होता है तो tan रख सकते हैं, कॉट रख सकते हैं, और अगर आगे रखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? सेक रख सकते हैं। यहाँ 86/50 होगा ना? 86/50 दो डिब्बे लाओ। अभी रेगमाल चलाओगे क्या? एक माल लगाना होगा, धान लगाएंगे बाद ये खोलना पड़ेगा क्या? पर्दा हाँ तब तक खोल लो, थोड़ा सा हम पढ़ा लें तब रेगमाल लगाओ। हाँ तब तक ये खोल डालो ये पर्दे वाले। सोए रहे हो? सेट लगा लिया देखिए वो भाई पाइप ले जाइए तब देखिए। हाँ तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे? बताओ मिलन, क्या मानेंगे? हाँ कुछ पता है? कभी कहते हो ए मानेंगे, कभी कहते हो सेक मानेंगे। ऐसे बोलो ना। हमने मतलब ए के साथ लगा दिया इंटू 1 करके कंडीशन लगा दिया, आ गया था। उससे भी कर सकते हैं। तो माना x बराबर a सेक थीटा। ए क्यों लिया? क्योंकि ए चल रहा है, 1 चलता तो केवल सेक ले लेते हैं। अब यहां पर हमें dx है, और जब क्वेश्चन थीटा में बदलेगा तो हमें यहां पर क्या चाहिए होगा?
थीटा। तो हम x के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का 1 a सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटे इस dx को इधर बुला लोगे, dx बराबर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू ये आ गए वैल्यू dx की। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। समाकलन अंडर रूट x की जगह पर बोल रहे हो a सेक थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx की जगह पर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से a स्क्वायर रूट के बाहर आया तो a बन जाएगा और ये a इंतजार कर रहा है a स्क्वायर समाकलन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा ए स्क्वायर समाकलन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा और रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा टेन थीटा इंटू अब क्या करें, ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब बताओ अगर इसको हम टेन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा 1 फिर क्या करेंगे, सेक के अंदर गुणा कर देंगे तो बन जाएगा सेक क्यूब और फिर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा। अब एक बार बन जाएगा सेक थीटा और एक बार बन जाएगा सेक क्यूब थीटा। फिर सेक क्यूब थीटा को कैसे हल करेंगे भैया, देखो ए स्क्वायर तो अब बिल्कुल अलग कर रहे हैं ये माइनस यहाँ जाएगा तो बनेगा ए स्क्वायर सेक, एक कहानी ये बनी ए स्क्वायर फिर उसके साथ भी भेज दो हाँ, या ब्रैकेट लगा लो तो ए स्क्वायर एक बार लिखना पड़ेगा, ये यहाँ भी जाएगा माइनस सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब ए स्क्वायर इसको क्या लिख दें सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये बन गया सेक थीटा डी थीटा। यहां पर किसको टी मान लें, तो वही बन जाएगा हाँ, इसमें खंडसा लगा दें, किसको प्रथम पद मान लें, जिसका आपको समाकलन मालूम है वो बनेगा द्वितीय पद और जिसका आपको अवकलन मालूम है वो बनेगा प्रथम पद। अब बताओ किसका अवकलन किसका समाकलन मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा का क्या मालूम है समाकलन मालूम है तो इसको बनाएंगे और इसका हमें अवकलन मालूम है फर्स्ट और सेक थीटा तो ऐसे रहेगा ए स्क्वायर ब्रैकेट प्रथम पद द्वितीय का समाकलन टेन थीटा महासमाकलन प्रथम का अवकलन
सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू द्वितीय का समाकलन टेन थीटा और डी थीटा माइनस समाकलन सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब ए स्क्वायर ऐसे ही इंटू टेन थीटा माइनस ये क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस डी थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। ये भैया क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहाँ से रिपीट हुआ? यहाँ से। तो क्या इसको हम आई बराबर चलाएं? आई 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 और आई। हाँ अब देखो बोलो नहीं, आई बराबर ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू माइनस ए स्क्वायर समाकलन टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा माइनस समाकलन सेक थीटा इंटू और ए स्क्वायर यहाँ पर भी। हाँ क्या इसकी जगह पर आई लिख दें? कहाँ गया समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो जब यहाँ आई लिख दोगे यही आई तो इधर आएगा। पहले लिख देते हैं ना सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस आई माइनस ए स्क्वायर समाकलन सेक थीटा इंटू डी थीटा। ये बन जाएगा आई उठकर इधर टू आई। ए स्क्वायर ऐसे ही, इनको सबको हटाना है। माना क्या था? सेक थीटा। सेक थीटा का मान तो हम लिख लेंगे, सेक थीटा का मान तो हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सेक थीटा का एक्स अपॉन ए। लेकिन टेन थीटा का नहीं रख पाएंगे। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है? माइनस वन। क्लियर? आई तो ये इधर चला आया माइनस ए स्क्वायर। इसका भी समाकलन करो, खत्म करो इसको। लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन थीटा है सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सी। सब खत्म हो गया? हाँ प्लस सी। चलो भैया ये बन गया टू आई, इससे ये कटेगा और यहाँ से ये खाली होगा। ठीक है, ए इसकी इधर इसमें घटा देंगे। ए एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड सेक थीटा को क्या लिख रहे हो? एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट अलग से लिख लो। देखो ये लिखते हैं इसको, अभी लिखा था टेन थीटा को, तो लिख दें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे प्लस सी। अच्छा तो ये ए से ये काट दें, ये गुणे का दो इधर उतार ले आए, एक बटे दो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड। ये जो ए है ये बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। ये भी ए और ये ए है, कतई बाहर आ जाएगा। लॉग में बटे तो घटे, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो गया। और लॉग घटे तो बटे, तो वो ए बनेगा, वो तो कांस्टेंट है। प्लस ये जो सी है इसको क्या बना दो, ये कहाँ से आया C1? लॉग ए स्क्वायर वाला, और ये वो तो सब कांस्टेंट है ना C1। ये बन गया हमारा फॉर्मूला।